पास में। तो मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना मैं व्रत उपवास में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। अगर आप मुझे मंदिर में ढूंढो तो मैं वहाँ नहीं हूँ। अगर मस्जिद में सिजदा करो और जीव हत्या करो तो मैं मानता नहीं हूँ। और ना काशी कैलाश में। अगर मुझे काशी ढूंढने जाओ, कैलाश में ढूंढने जाओ तो मैं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ और तुम्हारे पास में हूँ। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना व्रत उपवास में, ना तो मैं तीर्थ में हूँ, ना मैं व्रत में हूँ, ना मैं उपवास में हूँ। ज़्यादा उपवास करोगे बीमारी लेके बैठोगे, ज़्यादा तीर्थ में जाओगे घर के किसी मेंबर को गंवाओगे। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा मूर्ति पूजोगे तो वह मूर्ति को भूल जाओगे जिसने आपको जन्म दिया। माता पिता ने आपको जन्म दिया, गुरु ने आपको ज्ञान दिया, तो ये चलती फिरती जो मूर्ति है उसमें मुझे ढूंढो। फिर कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ज़्यादा जप करोगे तो मैं जप में भी नहीं हूँ। क्यों? पहले आपने वचन सुना था, आसमान का आसरा छोड़ दे वाल के, उलट घट देखो आपना जी, आप ही में आप तहकीक करो, तो छोड़ दो मन की कल्पना जी। बिना देखे जाप जपे, सो तो रैन का सपना जी। साहिब कबीर प्रगट दीदार देखा, तो फिर जाप किसका जपना जी। आपको कोई नए साहब से मिलना हो, तो आपको कोई नए साहब से मिलना हो तो आप उसके नाम, साहब के नाम को याद करते रहते हैं कि उनसे मिलना, उनसे मिलना। कब तक आप जपते रहते मन में? जब तक वो साहब नहीं मिल जाए। और जब वो साहब मिल जाएं तो आप मुख में जपते हो कि बात करते हो साहब से? अब तो साहब मिल गया, जपने की क्या जरूरत है? आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और उसको आप टिक से स्टार्ट करते हो या वो एक स्विच आता है? हाँ, उससे आप स्टार्ट करते हो, और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर में डाल दी गई, फिर उसको दबाने की क्या ज़रूरत है? फिर उसको टिक लगाने की क्या ज़रूरत है? जब आपकी आत्मा जाग जाए तो फिर जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सुरती जागे नहीं तब तक आप जाप कर सकते हैं, पर मैं जप में नहीं हूँ, मैं तप में नहीं हूँ। 5 अग्नि जलाकर साधु बीच में बैठे हैं, लंगोट पहन के बाकी कपड़े सब उतार रख दिए हैं, आसपास में आग जलाए हैं और उसके तप में बैठे हैं, और राख चौपड़ करके दूसरे दिन बैठे, तीसरे दिन बैठे, महीना भर बैठे, 5 अग्नि में बैठे। किसको जलाया? शरीर को। दुख कौन देता था? मन। बुरा कौन था? मन। पिटाई किसकी हुई? शरीर की। कितना उल्टा हुआ। तो क्या कहते हैं, विषैला सांप होता है, वो किसी को डस कर बम्बी में घुस जाता है, और किसी को पता चलता है कि ये सांप ने काट दिया है, तो लट उठाकर सांप के पीछे दौड़ता है। तो सांप कहाँ घुस गया? बम्बी में। वो किसको पीट रहा है? बम्बी को। सांप को नहीं पीट रहा है, वो पीट किसको रहा है? बम्बी को।
वो सांप तो बम्बी में घुस गया और नुकसान किसने किया? सांप ने। और पिटाई किसकी हो रही? बम्बी की। आप भी समझ सकते हैं, आपका सुधार बिगाड़ तो मन का है ना। आप दुख किसको देते हैं? शरीर को। इसलिए साहब कहते हैं लंबे उपवास करने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से ब्रह्मचार्यता टूट जाएगी और शरीर में गैस प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए ज़्यादा उपवास करोगे तो मैं वहाँ नहीं हूँ। ठीक है, जैसे वीणे के तार को उस पर आप संगीत गाना चाहते हैं, आपके गांव में संगीत गाते हैं, वीणा है, तन तन और फिर वो रवाज वाली रहन मनसा, रवाज वाली रहन ओ जी, तो वो आप सुने होंगे। अब वो सारी रात गाएगा कि हो जी, खुद को हो जी नहीं आई। तो ये तंदूरे का जो तार होता है, वीणा का जो तार होता है, जब वो ढीला पड़ जाए तब उसको आपको क्या करना है? टाइट कर देना है, तो उसमें संगीत अच्छा आएगा। और अधिक टाइट करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। और ज़्यादा ढीला रखो तो क्या होगा? साउंड बराबर नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। आप तो बोलोगे कि सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो जी। अब वो जी नहीं बोलेगा, वो दूसरा ही बोलेगा। तो वो जैसे तंदूरे के तार को सेटिंग करके आवाज़ पे उसको बराबर खींचा जाता है, वैसे ही आप अपने शरीर, मन और इंद्रियों को संयमित रखने के लिए कुछ उपवास करना चाहो तो थोड़ा सा उपवास करो। शरीर को देख के, तो शरीर को तड़फाओ नहीं, शरीर को ज़्यादा दुख नहीं दो। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, नाम है क्रिया कर्म में रहता, नाम है योग संन्यास में। ना तुम्हें क्रियाक्रम में रहता, ना मैं योग संन्यास में रहता। सब बता दिया साहिब ने। जितनी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं शरीर को निरोगा करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए है, तो उस क्रिया में भी नहीं रहता। ऐसे योग और संन्यास में मैं नहीं रहता जहाँ इच्छाओं का नाश नहीं हो। ना मैं प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकुटी भौर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सा सुनो बे साधो, मैं तो हूँ साहिब। ठीक साहब, मैं तो हूँ विश्वास में। सबसे बड़ा विश्वास है। अगर आपको साहिब के वचनों में विश्वास है, गुरु के वचन में विश्वास है, तो बात बनेगी। धर्मदास विश्वास हीन नर, जम के हाथ बिकाना। जिनको अपने सद्गुरु पे विश्वास नहीं है तो जम उसे पकड़ लेते हैं। तो मैं तो हूँ विश्वास में, और मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आगे का वचन है।